अपने माँ बाप भाई बहन सब कुछ छोड़ के निगार बेगम के पीछे आ गई थी। मगर वो कैसी औरत है मुझे समझ नहीं आ रही। क्या निगार बेगम वो नहीं जो मैं सोचती थी? मैं तो उसकी खिदमत करके उसकी तरह नोटों पर चलना चाहती थी। यही मेरा ख्वाब था। और मुझे क्या मिला? निगार बेगम की ये उतरन और खाना भी उसका बच्चा कुच्चा। मेरी हथेली पर तो उसने 1 रुपया भी नहीं रखा। इससे अच्छी तो मेरी खुशकोल थी जिसमें मैं भीख के सिक्के ही सही सिक्के तो डालती थी ना। इसने तो मुझे कैद कर रखा है। हाय हाय, रात भी गुजर गई, दिन भी चढ़ आया। खौरे मेरी धी किधर होगी? रानी, रानी किधर है? गुड्डी, गुड्डी, बिट्ठू, रोटी खा लो आके। आओ, ये अम्मा, वो रोटी किसके लिए? अब्बे के लिए? बस पै गई तेरी नजर। भूखा नदीदा ना हो तो तेरा तो ढिड नहीं खूह है, हर वेले खाने पे नजर रहती है। ये रोटी मेरी रानी धी के लिए है। लेकिन अम्मा, रानी तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ नहीं है तो क्या, इस दुनिया में तो है ना। देखना एक दिन वो जरूर आएगी, कहेगी अम्मा मेरे लिए एक रोटी भी नहीं पका सकी तू। अम्मा, अगर उसको आना होता तो गई क्यों? अम्मा, वो पका, वो पैसों कमाने गई है। उसे पैसों का बहुत शौक था। शुद्धी पागल, रिश्तों से ज्यादा उसे पैसों की लालच थी। अल्लाह ही अक्ल दे उसे। रानी, ये रास्ता तेरा अपना ही चुना हुआ है। निगार बेगम तो तुझे बुलाने नहीं गई थी। तू उसकी दौलत के पीछे पागल होकर थे आई थी। तेरा लालच तुझे यहाँ लाया है, अब भुगत। क्यों भुगतूं मैं? मेरा कोई हक नहीं है ऐश का। मैं सारी जिंदगी गरीब ही रहती, मैं झुग्गी में रहती, मैं सारी जिंदगी शिंदे के साथ गुजार देती। मेरा दिल नहीं चाहता, मेरे ख्वाब नहीं है। चुप कर, चुप कर जा, चुप कर। आए अम्मी जी, कौन है? निगार बेगम तुम्हें बुला रही हैं। रीना बेगम, आपके हाथों में तो जादू है। क्या खूब दबाती हैं, सुकून आ जाता है। क्या हुआ, तारीफ अच्छी नहीं लगी? नहीं जी, मैं तो आपकी खिदमत करने आई हूँ। आप तारीफ करें ना करें, क्या फर्क पड़ता है? क्यों? कुछ भी हो जाए, मैंने तो आपकी खिदमत ही करनी है ना जी। बातें बनाने का फन खूब आ गया आपको। चमन बेगम ने बहुत जल्द बहुत कुछ सिखा दिया आपको।
लगता ही नहीं है कि आप झुग्गी से आई हैं। इंसान की असलियत नहीं बदलती जी, वो कहीं से भी आया। ये बात तो मैं जान गई हूँ। हुजूर, फिजा बाई मुजरे के लिए नहीं मान रही। क्यों? वो कह रही है कि वो थक गई हैं, 3 रातों से मुजरे कर रही हैं। ठीक ही तो कह रही हैं। आप शीरी बाई को बोलिए कि वो फिजा बाई की जगह मुजरा करे। हुजूर जी, आप क्या कह रही हैं? उन्हें कुछ तो सजा दें। उन्होंने आपका हुक्म नहीं माना, बहुत ही सरकश और बागी हो गई हैं। आप शीरी बाई को बोलिए कि वो तैयार हो जाए मुजरे के लिए। लेकिन हुजूर, आपने सुना नहीं हमने जो कहा? फिजा बाई भी इंसान है और हम भी इंसान हैं। हम उसकी तकलीफ समझ सकते हैं। जी। रीना बेगम, कंधे दबाइए। इधर। tunga taka tunga kirde da taka tunga digi 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 thai tat tat thai tat tat thai tat tat thai ta thai tat tat thai tat tat thai tat tat thai ta thai tat tat thai tat tat thai tat tat thai ta dha। आहा, अरे बीबी हाथ तो सही रखो, तुम्हारे पैरों में तो वो दम ही नहीं है। क्या उस्ताद चंदू, मैं सुबह से प्रैक्टिस कर रही हूँ और आप कह रहे हैं मैं अभी भी सही नहीं कर रही। अरे बेटा, इस काम में झुंझलाहट और बोरियत नहीं होनी चाहिए। चलो हटो लड़कियों, मैं दिखाता हूँ। 1 2 3 4 धित्ता तक तक थुन तक थो धित्ता तक तक थुन तक थो तक दिगिट तक थुन तक तक थुन लूम तक थुन तक तिरारी सही 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 तिरारी था। वाह उस्ताद चंदू, वाह। ये है रक्स का नशा। भला वो भी कोई नशा है जो अपने आप से बेगाना ना करे। अब मैं समझी उस्ताद चंदू। अब आप देखिए मैं कैसा नाचती हूँ। चलो दिखाओ, आ जाओ बच्चियों। 1 2 3 4 धा तुंगा तक्का थुंगा किरधे धा तक्का थुंगा दिगी 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 थई तत तत थई तत तत थई तत तत थई ता थई तत तत थई तत तत थई तत तत थई ता थई तत तत थई तत तत थई तत तत थई ता धा। हाँ, दोबारा करो। इधर आओ। कहाँ जा रही हो? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। क्या? मैं उस्ताद चंदू। आप कौन? मैं तो ऊपर काम करती हूँ, वो निगार बेगम की खिदमतगार हूँ, उनका सारा काम करती हूँ। खुदा ने खूबसूरती के साथ साथ आपको फन भी खूब दिया है। मैं समझी नहीं। मैं आपके पाँव की हरकत देखकर जान गया हूँ कि आप बहुत अच्छा रक्स कर सकती हैं। ना सिर्फ अच्छा रक्स कर सकती हैं, बल्कि रक्स सीखकर इस कोठे पर निगार बेगम के हमपल्ला खड़ी हो सकती हैं, बल्कि उनसे भी आगे जा सकती हैं। वाकई रक्स जैसे नाचना जैसे ये कर रही हैं, मैं तो कभी इस तरह नहीं नाची। अरे बिटिया, हमने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए। हमारी नजरें धोखा नहीं खा सकती। आप सच कह रहे हैं? अरे हाँ बिटिया, चले आइए, कुछ करके दिखाइए। आ जाओ, चलो बच्चियों, चलो इधर एक साइड पे हो। चलो देखो, ये तुम्हें करके दिखाएगी। चलो आ जाओ, चलो कुछ करके दिखाओ। अल्लाह खैर ही करे, अल्लाह खैर ही करे। हाँ, कुछ भी कर लो जो तुम्हें आता है। बांध लो। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। वो निगार बेगम बुला रही होगी मुझे। बहुत शुक्रिया आपको मिलके बहुत खुशी हुई। निगार बेगम, माशाल्लाह। निगार बेगम,
आज तो आप सरे शाम खूब ही सोई। बस काफी दिनों के बाद आज पुरसुकून नींद आई है। मैं कई बार आपसे मिलने के लिए आई थी, मगर आपको सोता पाकर वापस चली गई। खैरियत? आप काफी दफा यहाँ आई? जी हुजूर, कुछ बात ही ऐसी हो गई थी। क्या मतलब? खुलकर बताइए। हुजूर, मैंने जो देखा और सुना, मेरे दिल में तो आग लग गई, आग। चमन बेगम, क्या सुना है, क्या देखा है, बताइए भी। उस्ताद चंदू रीना बेगम को रक्स सिखा रहे थे। ये कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है तभी तो कह रही हूँ। उस्ताद चंदू हमारी इजाजत के बगैर ये जुर्रत कैसे कर सकते हैं? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। ये यकीनन रीना बेगम ने किया होगा। हुजूर, आपने भी तो बिना तहकीक के बगैर जाने पहचाने उसे रख लिया। खुदा जाने वो कौन है, किसने भेजी है, किसकी जासूस है वो। ये आप क्या कह रही हैं? आपके 1000 दोस्त, 1000 दुश्मन, न जाने उसे किसने भेजा हो। उस्ताद चंदू को फौरन यहाँ बुलाकर लाइए। जी हुजूर। चमन बेगम ठीक कह रही हैं। हमने इसका कुछ भी जाने बगैर इसको यहाँ रख लिया। हुजूर, आपने हमें याद किया है। उस्ताद साहब, हमने सुना है आप रीना बेगम को रक्स सिखा रहे थे। निगार बेगम, उस लड़की में बड़ा फन है। कुदरत ने उसे फन से माला माल किया है और मैं तो हैरान हुआ आप अभी तक उसे रक्स की तरफ क्यों नहीं लेकर आई। हमने उन्हें यहाँ अपनी खिदमत के लिए रखा है, रक्स सिखाने के लिए नहीं। वो तवाइफ नहीं है। लेकिन मेरा तो ख्याल है कि वो बड़ी अच्छी तवाइफ बन सकती है। भिखारन है वो, और भूखे नंगे लोगों को जब उनकी औकात से ज्यादा दे दिया जाए तो वो अपने आप में नहीं रहते। ये हमारा तजर्बा भी है और दुनिया की हकीकत भी। निगार बेगम, ये आपका ख्याल है, लेकिन मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता। क्या मतलब? कुदरत शाहों के घर में गधा और गधाओं के घर में शाह पैदा करती है। वो लड़की गुदड़ी में लाल है, लाल। और मेरा तो ख्याल है, बल्कि मेरा तो तजर्बा है कि अगर उस लड़की को रक्स की बाकायदा तरबियत दी जाए तो वो इस कोठे की एक कामयाब तवाइफ बन सकती है। और मेरा ख्याल है कि अगर रक्स में आपके कोई हमपल्ला अगर हो सकती है तो वो यही लड़की है। चाहिए। आप हमारी बातें सुन रही थी? नहीं जी, आप झूठ बोलती हैं। नहीं नहीं, मैं तो वो पानदान लेने। हम जानते हैं आप हमारी और मास्टर चंदू की गुफ्तगू सुन रही थी। चोरी करती हैं, झूठ भी बोलती हैं। चमन बेगम, कहाँ हैं आप? जी हुजूर। ले जाइए इन्हें, काल कोठरी में डाल दीजिए ताकि इनकी अकड़ ठिकाने आ सके। निगार बेगम, माफ कर दे, आइंदा नहीं करूंगी। हमारे यहाँ चोरी करने वाले को यही सजा दी जाती है। ले जाइए इन्हें। चलो लड़की। नहीं, चमन बेगम माफी दे दे। चमन बेगम माफी दे दे। माफी दे दे, माफी दे दे। अब पता चला निगार बेगम के साथ ऐसे करने का। अब देखना तुम्हें पता चलेगा। चलो चलो।
कितने फंसी यहाँ। चमन बेगम, खुदा ना माफ करो। और कोई रहम कर ले। निकाल बेगम, खुदा के वास्ते। अम्मी जी, रानी, तुझे यहाँ आकर क्या मिला? सारे रिश्ते नातों को छोड़कर यहाँ चली आई तू। तेरे लालच ने तुझे अन्ना कर दिया या तेरे ख्वाबों ने तुझे चैन ना लेने दिया। मगर ना तो तेरे ख्वाब पूरे हुए और ना ही कुछ हासिल हुआ। इससे बेहतर था तो तू वही रहती अपने खून के रिश्तों के साथ। यहाँ तो मर भी गई तो कोई कब्र में भी ना डाले तुझे। अम्मा, अम्मा कहाँ है तू? अम्मा, तेरी रानी मर रही है। वो लड़की, ज्यादा ड्रामे ना करो। हड्डियां तोड़ देंगे तुम्हारी। जानती नहीं हूँ मैं। लगता है इनकी अकल ठिकाने आ गई। घर भी को माफ कर दे मुझे माफ कर दे। पानी दे चलो पियो। बस चल छोड़ो। बेगम, मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दे। नहीं करोगी ऐसा। ये सजा आपकी जिंदगी की पहली और आखिरी होनी चाहिए। बेहतर यही होगा कि आप इससे सबक लें। सीख लिए सबक। मुझे नहीं पता था कि आप निगार बेगम की नजरों से बच जाएंगी। अब हमारी नाफरमानी की सजा जान ली आपने। समझ आ गया कि प्यार करती हूँ, माफ कर दे। हमारे यहाँ ना ही सजाएं देने का रिवाज है और ना ही चोरी करने का। अगर कोई ऐसा जुर्म करता है तो वो हमारी सजा से बच नहीं सकता। समझिए आप? मैं समझ गई, मुझे माफ कर दे। इधर नहीं करूँगी मैं। ये माफी आपकी आखिरी बार होगी। चमन बेगम, इन्हें ले जाइए। चल चल चल, उठ उठ, चल चल, बस कर। सलमा, आपको तो पता है हम आपको क्यों फोन करते हैं? जी जरूर, कोई खास मुजरा होगा। आपकी नजरें इनायत खासी समझदार हो गई हैं। ये समझदारी भी तो आपसे ही सीखी है। अच्छा, पहले तो आप बुद्धू थी ना? ना समझ जरूर था मगर बुद्धू नहीं था।
अच्छा अच्छा, अब बातें मत बनाइए, हमें ये बताइए कि आप हमारे पास कब आ रही हैं। सॉरी, आज तो मैं आउट ऑफ सिटी हूँ, आज नहीं आ सकूंगा। क्या कह रही हैं? आपको पता है ये बहुत खास मुजरा है और हम खास मुजरे का मेकअप सिर्फ आप ही से करवाते हैं। आप खफा तो मत हो निगार बेगम, जिसे मैं भेजूंगा वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। सलमा, बस हम बता रहे हैं, हम आपके अलावा किसी से मेकअप नहीं करवाएंगे। ट्रस्ट में निगार बेगम, आप मेरे कहने पर उससे मेकअप करवाएं, आप मुझे भूल जाएंगे। हमारा दिल नहीं मान रहा। लेकिन उससे मेकअप करवाने के बाद आप उसे मान जाएंगे। अच्छा ठीक है, सिर्फ आपकी खातिर करवा लेंगे उससे मेकअप। थैंक्स फॉर ट्रस्टिंग मी। रीना बेगम, जाकर बोलो कि शीरी बाई को बुलाएं, हमारे बाल सेट कर दें और पांव पर मेहंदी भी लगा दें। जाइए। जी। आज तो निगार बेगम के वारे न्यारे हो जाएंगे। सुना है कोई बहुत बड़ा सेठ है जो कोठे पर गैर मुल्की लोगों को लेकर मुजरा देखने आने वाला है। निगार बेगम के होते हुए कोई खास मेहमान भला कैसे कहीं और जा सकता है? क्या मतलब? शीरी बाई सब जानती है। निगार बेगम ये कहाँ बर्दाश्त करती हैं कि उनके होते हुए कोई और तवाइफ उनसे आगे निकल जाए। इंतकाम लेने में निगार बेगम से आगे कोई नहीं हो सकता। ये तो ठीक कहा। नगीना बेगम ने 18 साल की उम्र में इस कोठी का बहुत नाम रोशन किया था और निगार बेगम उनसे जल गई। और फिर एक रोज नगीना बेगम ऐसी गायब हुई कि आज तक किसी को पता ना चला कि जमीन निकल गई या आसमान खा गया उन्हें। सुना है उस्ताद चंदू ने रीना बेगम की तारीफ की और निगार बेगम ने उन्हें काल कोठरी में बंद कर दिया। मुझे तो उस पर तरस भी आता है और गुस्सा भी। बेवकूफ यहाँ क्यों चली आई? इससे तो वो बेकार नहीं बेहतर थी। हमसे पूछती तो हम बताते उसे कि रेशमी पर्दे और रंग बिरंगी शीशों के पीछे खूबसूरत लिबास और जेवरात पहने हम तवाइफे किस तरह अपनी जिंदगियां गुजारती हैं। खूबसूरत मेकअप ज़दा चेहरों के पीछे जख्मी दिल, तड़पती हुई रूहें और टूटे हुए जिस्मों के साथ जिंदा लाश बनकर रहती हैं यहाँ। अब बस भी करो शीरी भाई, हम अपनी किस्मतों से तो नहीं लड़ सकते ना। हम तो बेबस हैं, जैसे किसी भंवर में फंस गए हैं। अब ना ही यहाँ से निकल सकते हैं, ना ही कोई बचाने आएगा, और अब यही हमारी मंजिल है। और हमें ज्यादा मजबूर बनाया है निगार बेगम ने। किसी और के कोठे पर इतनी सख्तियां नहीं होती जितनी हम पर। मेरी तो दिल चाहता है मैं यहाँ से भाग जाऊं। लेकिन भागकर जाओगी कहाँ? किसी और कोठे पर तवाइफों को ये इज्जत भी नहीं मिलती जो निगार बेगम के कोठे पर मिलती है। यही तो मजबूरी है, ना हम यहाँ रह सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं और ना ही मर सकते हैं।